हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा क्लास 10th का, जिसमें टोटल आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला पार्ट है पॉलिनोमियल, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। टोटल हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक पॉलिनोमियल। ये पूरा टॉपिक मिला करके आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल, इससे हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला टर्म है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल से ही हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल होता है क्या, इससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये क्या होता है पॉलिनोमियल? जैसे इससे पहले आप लोग 2 टर्म समझे होंगे, 2 टर्म जानते भी होंगे। एक टर्म होता है एक्सप्रेशन, एक टर्म होता है एक्सप्रेशन और दूसरा टर्म होता है इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दोनों में डिफरेंस बताइए क्या होगा, तो दोनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट सबको पता होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू में 0, ये एक इक्वेशन का फॉर्म है। ये क्या, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वेशन, जिसमें LHS के भी पार्ट में कुछ टर्म लिखा हुआ है और RHS के पार्ट में 0 लिखा हुआ है। तो इसे मैं बोलूँगा इक्वेशन। ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इक्वेशन को। बट अगर मैं बोलूँ कि केवल मैं इसके LHS पार्ट को लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इक्वल टू लगाऊँ ही नहीं, तो इसे हम लोग क्या फॉर्म करेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज एक्सप्रेशन। ये हो गया एक्सप्रेशन और ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इक्वेशन को। मतलब जिसमें LHS पार्ट हो और RHS पार्ट दोनों एग्जिस्ट करे तो वो इक्वेशन का फॉर्म बनेगा। जिसमें केवल LHS पार्ट हो, इक्वल टू का फॉर्म में कुछ हो, लिखा ही ना हो, तो उसे हम लोग क्या समझते हैं? आसान भाषा में उसे एक्सप्रेशन करके, टर्म करके समझते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इक्वेशन समझ आया। तो उसी तरीके से अब हम लोग पॉलिनोमियल को समझेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल? जैसे पॉलिनोमियल का डिफिनेशन के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन टर्म यूज करेंगे। इक्वेशन से कभी भी पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें जितना भी पॉलिनोमियल का आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारा एक एक्सप्रेशन होगा, वो इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन विच इज रिटेन इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में मतलब लिख सकते तो ये एक पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं। इसे हम लोग एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं। px इक्वल टू कुछ ये लिखा हुआ ये एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ x कैसे आया? ये x के फॉर्म में होगा तो x के फॉर्म में लिखने वाले हैं, y के फॉर्म में होगा तो y के फॉर्म में लिखने वाले हैं। p फॉर पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अभी पॉलिनोमियल हुआ कैसे और इसे हम लोग डिफाइन करते हैं और क्लेरिफाई करते हैं। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच आर रिटन इन दिस फॉर्म, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि x का जो पावर होगा, है ना, इनके वेरिएबल का पावर है। वेरिएबल क्या होता है सबको पता है। जैसे मैं बोलूँ वेरिएबल और कांस्टेंट, ये आई होप सबको पता भी होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वेरिएबल मतलब x, y, z, इन सभी टर्म को हम लोग वेरिएबल करके टर्म करके समझते हैं। और दूसरा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात करें जो कभी भी, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद बोले अगर पाई, ये सारा वैल्यू क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे हम बोले कि 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर 3 और 4 तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन x क्या है? वेरिएबल है। इसको हम लोग देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3a प्लस 4। यहाँ भी सेम थिंग है। मतलब क्या चेंज हो गया? वेरिएबल तो चेंज हो गया लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ। दोनों का मतलब तो सेम है। दोनों में x की वैल्यू इसमें आएगी, इसमें a की वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो चेंज क्या नहीं हुआ? कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ। कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ मतलब वेरिएबल चेंज हो सकता है बट कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? x, y, z, जिसकी वैल्यू का चेंज होती रहती है उसे हम लोग बोलेंगे क्या? वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसा कि यहाँ आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम लोग इस फॉर्म में लिख दें, लेकिन कंडीशन ये बोलता है कि x की जो डिग्री हो, डिग्री टर्म मतलब यहाँ पावर से रिलेटेड है, तो जो x की डिग्री हो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ना तो माइनस में आना चाहिए, ना तो फ्रैक्शनल वैल्यू होना चाहिए, ना तो मतलब कि 1/2 या तो ना तो 3/4 और ना तो वो रूट में होना चाहिए, क्योंकि रूट की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो अगर इसका पावर होल नंबर में है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होल नंबर में लिखा हुआ है तो इसे एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे हम बोलूँ कि 2x के पावर में 3 प्लस 4x, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूंगा कि 2x के पावर -1 प्लस 4x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि इसका जो पावर है, वेरिएबल का जो डिग्री है वो नॉन मतलब नेगेटिव में आ गया। नॉन नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए। मतलब इन सब में से कोई भी एक फॉर्म इसका पावर नहीं होना चाहिए। पावर हमेशा किस में होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6।
पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और ना तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो ना तो नेगेटिव वैल्यू हो। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू को टेक कर रहा है, जैसे एक एग्जांपल और 3x के पावर 1/2 2x + 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलोगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, केवल पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, और ये तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इक्वेशन है। पॉलिनोमियल को तो हम लोग एक्सप्रेशन से टर्म करके समझते हैं, जितना भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे सब एक्सप्रेशन का फॉर्म होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ही क्लियर हुआ। अब पॉलिनोमियल के कितने टाइप बनते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल का सबसे पहला टाइप है, मैं यहां पर बता रहा हूं, पॉलिनोमियल का पहला टाइप है, इसे इरेज कर देते हैं, फिर आपको यहां से क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पॉलिनोमियल का पहला टाइप है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का पहला टाइप क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा हम लोग समझेंगे क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा हम लोग टर्म करके समझेंगे क्या? ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और फोर्थ है लास्ट वन इज, इसे हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए ये एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है, आसान है, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं पहले क्लियर कर दिया हूं। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, जैसे मैं पहला टर्म बता रहा हूं आपको, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, इसी के हम लोग फ्रंट में समझते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें, मैं लिख रहा हूं कि x + 2, पहले बताना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। बोलोगे हाँ सर पॉलिनोमियल है, बिकॉज एक्सप्रेशन है और इसकी डिग्री क्या है? 1 है, ना तो नेगेटिव है ना तो फ्रैक्शनल वैल्यू को टेक कर रहा है, ये पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल में ये लीनियर कैसे हुआ? मैंने पहला बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे हुआ। x की जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री मतलब यहाँ पावर से टर्म करके बताया जा रहा है, x की जो डिग्री होनी चाहिए वह हमेशा 1 होगा। x की अगर डिग्री 1 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी के बाद आया बाई क्वाड्रेटिक, x की डिग्री अगर मैं यही बोल दूं क्या? 2 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक के बात करें तो x की डिग्री अगर 3 हो गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और बाई क्वाड्रेटिक में x की डिग्री अगर 4 हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? ये आसान टर्म था, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बोलेंगे सर 5 को क्या बोलेंगे, 6 को क्या बोलेंगे, वो सारा टर्म पॉलिनोमियल में ही उसको काउंट कर लेते हैं। अलग अलग टर्म के अलग अलग काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, बस स्पेशल टाइप का कुछ ये 4 नाम था जो आपको याद करना था। एक डिग्री, हालांकि सारा तो पॉलिनोमियल ही है, तो शुरू के 4 टर्म का एक नाम रख दिया गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया? तो पॉलिनोमियल के कितने टाइप थे? लीनियर पॉलिनोमियल, x की डिग्री 1 है तो क्या होगा? लीनियर। जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ x के पावर में 2 + 4x + 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर ये पॉलिनोमियल तो है, बट कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? x की डिग्री 2 है। क्लियर? तो इसे हम लोग क्या बोले? कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली 3 होगा तो क्यूबिक, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक, मोर देन 4 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल में ही काउंट कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को देखिए, जैसे सपोज करते हैं ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है px = x² - 2x - 3, ये सबको क्लियर है, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक पॉलिनोमियल भी है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर पॉलिनोमियल भी है, बिकॉज इसका x की जो डिग्री है वह ना तो नेगेटिव है ना तो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। फ्रैक्शनल मतलब ना तो इस तरीके से लिखा है, अपॉन के फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो x की जो वैल्यू, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसे अगर सॉल्व करेंगे ना तो x की जितनी डिग्री होती है, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर, उतना ही वैल्यू x की आएगा। तो x का देखो 2 वैल्यू आया, एक x की वैल्यू 3 आई और एक x की वैल्यू -1। ये क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझाने के लिए। तो हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि कैसे ये, मतलब x = 3 क्या इसका एक जीरोस है और x = -1 क्या इसका एक जीरोस है। जीरोस मतलब होता क्या है सर, ये बता दो पहले आप। तो देखिए x जीरोस जो होता है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, x के वैल्यू को ही हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। लिखेंगे x के वैल्यू को ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये मैं हिंदी में भी लिख दिया हूं तो कोई जीरो से घबराएगा नहीं। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? x की जो वैल्यू होगी वही उसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगी। अब ये चेक करना है कि ये कैसे इसका जीरोस है, ये हम लोग चेक करके भी बताते हैं आपको। देखिए
x की एक बार x की जगह पर 3 रखते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 3 रखते हैं, ठीक है। -2 इंटू में 3 एंड माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आने वाला है 9, 3 2 जा क्या आने वाला है 6, और यहाँ क्या आने वाला है माइनस का 3, 9 माइनस 6 क्या आएगा, बोलोगे सर +3, और ये माइनस, क्या ये कट गया, 3 माइनस 3 क्या आया 0। तो क्या इस वैल्यू पर 0 आया कि नहीं आया, px का वैल्यू बताओ सब लोग, मतलब p3 की वैल्यू क्या आ गई 0। इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पर अगर हम लोग 3 रखें, x की वैल्यू अगर 3 रखें तो आंसर आ गया जीरोस। तो इसी को तो बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसीलिए यहां लिखा भी गया कि x के वैल्यू को ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -1। तो यहां पर सपोज करते हैं ये दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल, तो यहां रखने वाले -1 और x की वैल्यू भी क्या आएगी -1, फिर 2 के जगह -1, फिर क्या लिखेंगे -3। अब देखिए इसको भी चेक करते हैं कि बताओ ये जीरोज है कि नहीं है। तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या होता है 1, और माइनस और माइनस 2 1 जा 2, माइनस और माइनस प्लस होगा, 2 1 जा 2 हो गया, और यहाँ क्या लिखने वाले हैं -3। अब देखिए 2 और 1 क्या होगा 2 1 3 एंड 3 -3, यहाँ क्या आया 0। बोलो हाँ सर यहाँ भी 0 आ गया, मतलब x की वैल्यू 3 पर भी हमें एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 मिला, x की वैल्यू -1 पर भी हमें एक्सप्रेशन का वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिला। तो क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, मतलब जीरोस क्या हुआ, जीरोस x की वैल्यू को ही बोला गया जीरो, बट कंडीशन यही है कि उस वैल्यू को उस पूरे एक्सप्रेशन में रखें और रखने पर सॉल्व करें तो आंसर जो मिले वो 0 मिले, तभी ये दोनों वैल्यू क्या होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्लियर हुआ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अब समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मैं हिंदी में लिख दिया कि x की वैल्यू को ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, बट कंडीशन क्या है कि उस वैल्यू को उस पूरे पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए, तब उसे बोलेंगे क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूं, फिर इसके बाद रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये b बाई w मतलब बिटवीन है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ पर पहले आपको समझाऊं कि अगर सपोज करिए 2x स्क्वायर और हम लोग सपोज कर लेते हैं +4x + 2, सपोज करिए ये कोई एक पॉलिनोमियल है, सबको क्लियर भी हो रहा होगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो x की कोई वैल्यू आएगी ना, बोलोगे हाँ सर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है, अभी इक्वेशन तो समझ नहीं रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x की कोई 2 वैल्यू पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। x की वैल्यू एक सपोज कर लेते हैं, जैसे इसको सॉल्व भी करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करने पर हम लोग इसको करते हैं ना सॉल्व, जैसे 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि क्या आ जाए ये बीच वाला टर्म आ जाए, तो x की वैल्यू कितनी आई, मतलब कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4x भी होगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी होगा। ये क्लियर हो रहा है। तो x की देखो कितनी वैल्यू आई, एक तो 2 लिखेंगे x की वैल्यू, दूसरी बार 2, और इस 2 से ये शॉर्टकट ट्रिक है x की वैल्यू को फाइंड करने का, ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 आई, और ये दोनों की वैल्यू किस में आई, सपोज करते हैं -1 में आया है ना, सपोज क्या करते हैं माइनस में ही दोनों वैल्यू आएगा। तो x की यहाँ 2 वैल्यू आई ना, एक x बराबर -1 आया, दूसरा भी x की वैल्यू क्या आई -1 आई, ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला कहने का ये सेंस था हमारा कि कोई अगर एक एक्सप्रेशन है या अगर कोई मान लीजिए इक्वेशन होता, हालांकि इक्वेशन तो यहाँ यूज नहीं होगा, ये एक एक्सप्रेशन था, इसको सॉल्व करने पर x के पावर में जो है उसकी 2 वैल्यू आएगी ना, ठीक है, जिसको हम लोग इसके पहले जीरोस बोले थे, अब इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसमें रूट उसको बोला जाएगा, ठीक है। इसमें जीरोस टर्म करके समझ रहे थे, उसमें रूट। तो देखिए यहाँ x की जो 2 वैल्यू आई वो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू है, जिसको जीरोस करके टर्म करके समझ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर समझने वाले रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या है, जैसे मैं यहाँ लिखा था 2x स्क्वायर 4x + 2 था, ये एक पॉलिनोमियल था, तो x स्क्वायर के बगल में जो वैल्यू है इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, x के जो बगल में ये कोफिशिएंट बोलेंगे, मतलब x का कोफिशिएंट 4, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, और इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म, बिकॉज इसके साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं, ठीक है। तो ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म हो गया। अब इन कोफिशिएंट में और
जीरोस में जो x की जो वैल्यू आई थी उनमें कैसा रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ समझने वाले डिराइव करके, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो देखिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई एक पॉलिनोमियल है, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखने वाले हैं बी एक्स प्लस सी। ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं बताया कि अगर ये एक पॉलिनोमियल था तो x की जो दो वैल्यू पॉसिबल है ना, तो यहाँ पर सर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी सपोज कर लेते हैं अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो लिखने वाले हैं कि देयरफॉर इनकी जो दो वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू अल्फा समझते हैं और दूसरी की वैल्यू को बीटा समझ लेते हैं। मतलब x की कुछ वैल्यू आई होगी उसे अल्फा और दूसरी वैल्यू को बीटा। अब देखिए इसे अगर हम बोले कि इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा इस साइड आएगा तो माइनस अल्फा होगा और ये बीटा इस साइड आएगा तो x माइनस बीटा होगा। समझ आ गया होगा। तो मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ये क्या होगा, इसके दो फैक्टर होंगे। फैक्टर मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको जैसे सॉल्व किए थे x जो वैल्यू आई थी एक तरीके से इसका फैक्टर हुआ। फैक्टर मतलब x की जो दो वैल्यू है उनको इसमें रखने पर सेटिस्फाई कर जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर हुआ जहां पर अल्फा बीटा इसके दो जीरोज हैं। ठीक है, ये सपोज कर लिया गया। अब यहाँ लिखने वाले हैं क्या, लिखने वाले हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पूरा किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की। अब यहाँ पर एक k टर्म करके समझ लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें x और ये x की जो दोनों वैल्यू है और अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकलेगा जीरोस एंड कोफिशिएंट में। ठीक है, तो k कांस्टेंट टर्म है, इसके हेल्प से हम लोग इनके वैल्यू को, इनके रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे तो इसी तरीके से एज इट इज लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो x का x से करने वाले हैं तो x स्क्वायर होगा, फिर x का बीटा से करेंगे तो x बीटा होगा, और माइनस अल्फा का x से करेंगे तो x अल्फा होगा। क्लियर हो रहा होगा। और माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब k का भी सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के का आप सब में मल्टीप्लाई एक एक करके, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये के एक्स स्क्वायर के एक्स बीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक काम करते हैं, अच्छा कर देते हैं फिर बताते हैं, के एक्स अल्फा और यहाँ क्या होगा के अल्फा बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से इसी टर्म को लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर लिखने वाले हैं के एक्स स्क्वायर, यहाँ से के एक्स को कॉमन, माइनस के एक्स को यहाँ से दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आने वाला है बीटा प्लस अल्फा, और इसे इसी तरीके से प्लस के अल्फा बीटा को लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। लिखने वाले ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, RARING, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। तो कंपेयर किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का इधर वाले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। यहाँ देखो कोफिशिएंट ये टर्म यूज हो रहा है, यहाँ से x का कोफिशिएंट मतलब x को छोड़कर बाकी जितना टर्म बच रहा है, इधर भी x को छोड़कर बाकी जितना टर्म बच रहा है, यही वाले टर्म में केवल इसी वाले टर्म में हम लोग ले रहे हैं ना। कंपेयरिंग का मतलब यही हुआ। और इधर ये c पूरा इक्विवेलेंट होगा इसके। तो देखिए हम लोग कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ लिखने वाले k बराबर होगा a के, एक्स स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, केवल इनके कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो यहाँ से k आ गया किसके इक्वल टू है, a के, कंपेयर कर दिया गया। यहाँ से x कैंसिल आउट, तो यहाँ से b किसके इक्विवेलेंट आ गया, b आ गया किसके, माइनस के, और इस ब्रैकेट में लिखने वाले हैं क्या, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं, आपको विजुअल हो रहा होगा आई होप। यहाँ लिखने वाले हैं माइनस के अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ पर लिखने वाले हैं c इक्वल टू में के अल्फा बीटा। कंपेयर कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ आपको नीचे विजुअल नहीं होगा तो इसके बाद हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से इस टर्म को लिखते हैं, किस टर्म को, b इक्वल टू देयरफॉर b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। बोलोगे सर यहाँ बीटा प्लस अल्फा तो प्लस में है, 4 + 2 2 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा गया। अब यहाँ से k को रिप्लेस कर देंगे किससे, k की वैल्यू देखो हमें पता है कितना दिया हुआ है a, तो यहाँ लिखने वाले माइनस a और अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो गया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में मिल जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, b अपॉन में माइनस a। ठीक है, इसे हम लोग माइनस b बाई ए भी बोल सकते हैं।
माइनस बी बाई ए, नीचे माइनस है, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। यहां से मिला एक ये हमें टर्म है ना, एक ये रिलेशन मिला, किसमें रिलेशन मिला, कोफिशिएंट में एंड जीरोस में। देखो अल्फा बीटा को जीरोस बोले थे कि नहीं, इसे क्या बोले थे, इसे बोले थे जीरोस, और बी बाई ए क्या आया, कोफिशिएंट आया, बिकॉज देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, एक्स के बगल में बी है, तो जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन मिला कि नहीं मिला, एक रिलेशन मिला कि अल्फा प्लस बीटा को इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा को और भी टर्म करके बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है, तो दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ने को मैथ की भाषा में सम बोलते हैं। तो सम मतलब सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अच्छा दूसरा भी लिखते हैं, फिर इसको एक और इसके बाद और साफ से लिखेंगे, है ना। तो देखिए के अल्फा बीटा हो गया, तो के अल्फा बीटा को यहां लिखने वाले हैं सी बराबर के अल्फा बीटा, ये वाला टर्म लिखा गया। अब के की वैल्यू हमें पहले से पता है, के की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, ए, यहां लिखने वाले ए अल्फा बीटा, ठीक है। अब बोले कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए इसके डिनोमिनेटर में, ये बन गया दूसरा टर्म। मतलब अल्फा भी है सर जीरोस, बीटा भी है जीरोस, सी और ए क्या है, कोफिशिएंट है, जैसे है ना यहाँ ए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, सी तो अकेले में ही कोफिशिएंट था, किसी का कोफिशिएंट तो है नहीं, बट ये कांस्टेंट टर्म है ना। तो अब इसको क्या टर्म करके बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये इनटू में होता, मल्टीप्लाई में होता, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया सी बाई ए, सम ऑफ जीरो आया माइनस बी बाई ए, इसी को लोग याद करते हैं। तो मैं आपको अब याद करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो गया जीरोस और बी बाई ए क्या हो गया, इनके कोफिशिएंट, तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, ठीक है। अब देखिए जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ, इससे पहले मैं इरेज कर दिया हूँ। अब उसको जो हम लोग मतलब रिजल्ट पाए हैं उसे क्या यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हमें बताया गया, माइनस बी बाई ए, ठीक। और दूसरा क्या बताया गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताया गया, सी बाई ए। ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, अल्फा को जीरोस, बीटा को भी जीरोस बोलते हैं, बट ये दोनों क्या है, प्लस में, प्लस को बोलते हैं सम। तो इसे हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब ये बी क्या था, जैसे मैं लिखा था, ये एक एक्सप्रेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल था ना। इस पॉलिनोमियल में b किसका कोफिशिएंट है, बोलोगे सर x का, a किसका कोफिशिएंट है, बोलोगे सर x स्क्वायर का। तो इसी तरह b को दूसरे लैंग्वेज में लिखते क्या है हम लोग, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां लिखने वाले हम लोग क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। किसे बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है b को, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, अपॉन में a किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो बस इसी तरह इसको भी लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, समझ आया। तो इसका एक और फार्मूला बन गया कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए, ये तो तुरंत आपको पता हो जाएगा। अगर आपका बेसिक कांसेप्ट आपने देखा है पूरा वीडियो तो जरूर याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या टर्म होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, यही होता है। अब अल्फा बीटा क्या है, बोलो सर अल्फा बीटा जीरोस आप बताए थे, और सी बाई ए क्या है, कोफिशिएंट है, सी तो कांस्टेंट टर्म है, और ए किसका कोफिशिएंट है, ए का। ये अल्फा इंटू में बीटा है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट मतलब इंटू, प्रोडक्ट का कई सारा सिनोनिम्स होता है, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, इंटू, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखने वाले क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखेंगे, सी, सी क्या आपका कांस्टेंट टर्म है, तो लिखेंगे सी को कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए को क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है कि नहीं, x स्क्वायर के बगल में जो है उसी के मल्टीपल को एक दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये ज्यादा कठिन नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, a को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये पूरा फार्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया गया है, उसको डिराइव करवाया गया, ये आया कैसे, ये कैसे आया, इसको और किस लैंग्वेज में बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये टर्म याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। लेकिन आपके सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही पढ़ना है, बाई क्वाड्रेटिक केवल पढ़ना
उतना तक था कि कैसे पता करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन पॉलिनोमियल आर बाइक्वाड्रेटिक इफ देयर पावर इज 4, वेरिएबल पावर इज 4, देन दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसके बाद अभी तक क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ लिए, क्यूबिक को भी हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे इसमें अल्फा बीटा 2 जीरोस आया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो x के पावर 2 है तो इसकी 2 वैल्यू आई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो इसे इरेज करते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ लिए थे। क्वाड्रेटिक कैसा था, जिसकी डिग्री क्या थी, ax² + bx + c था। ये पॉलिनोमियल किसका था, ये था क्वाड्रेटिक का, क्योंकि x की पावर में 2 था। अब हमको क्या पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक कैसे, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है 3, x का पावर 3, तो ax3, फिर इससे एक कम पावर x² bx², फिर इससे एक कम पावर x के पावर 1, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म जैसे इसमें c आया था तो इसमें d आ गया, ठीक है। तो ax³ + bx² + cx + d ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्यों है, आपको सबको पता है, क्योंकि इसका पावर क्या होल नंबर है, ना तो नेगेटिव है ना तो फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब इसमें भी रिलेशन होता है जीरोस में और कोएफिशिएंट में। जीरोस कैसे सर, मैं बताया कि x के पावर में 2 था तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल थी, 2। x एक सपोज किए थे अल्फा और दूसरी वैल्यू को क्या सपोज किए थे, दूसरी वैल्यू को सपोज किए थे बीटा, यही सपोज किया गया था ना। और उस पर रिलेशन लेकर आए थे जीरोस में, मतलब अल्फा बीटा में और उनके कोएफिशिएंट में। उसी तरीके से बस क्यूबिक को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखिए उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको जरूर समझ आएगा, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार जिंदगी में एक बार कॉन्सेप्ट जरूर जानो, क्योंकि आपको हमेशा प्रूव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जरूर जानना है यदि आप भविष्य में मैथ पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए px = ax³ + bx² + cx + d है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पावर 2 था तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल थी, 2 जीरोस पॉसिबल था, तो यहाँ पर कितना वैल्यू पॉसिबल होगा, 3, क्योंकि पावर 3 है। तो सपोज करते हैं क्या कि लेट द जीरोस आर, यहाँ लिखते हैं लेट द जीरोस लिख ही देते हैं, लेट द जीरोस आर, ठीक है। जीरोस क्या क्या आ गया, x बराबर अल्फा सपोज कर लिए, x बराबर बीटा सपोज कर लिए और x बराबर गामा, दिस इज गामा। थोड़ा इसे इस टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड लिया गया है अल्फा बीटा गामा, जो किसी वैल्यू को ये शो कर रहा है कि x की 3 अलग अलग वैल्यू भी आ सकती है, सेम वैल्यू भी आ सकती है। यही हो सकता है, क्योंकि हमें पहले से तो पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, तो 3 वैल्यू तो आएगी, ये तो क्लियर है। अब इनको हम लोग डिराइव करते हैं। जैसे इसका फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। उसी तरीके से रिलेशन यहाँ वेरीफाई करेंगे जीरोस एंड कोएफिशिएंट में। तो देखिए हम लोग इस पूरे पॉलिनोमियल को यहाँ लिखते हैं कि देयरफॉर px से नहीं, यहाँ से लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की 3 वैल्यू पॉसिबल होगी, तो x बराबर अल्फा है तो इस साइड आएगा, जैसे x बराबर अल्फा था तो इसे x - अल्फा लिख सकते हैं। x बराबर अगर बीटा है तो x - बीटा लिख सकते हैं। x बराबर अगर गामा है तो x - गामा लिख सकते हैं। इधर आएगा तो माइनस होगा। ये 3 फैक्टर होगा किसका, इस पूरे पॉलिनोमियल का। फैक्टर समझ रहे होंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू आती है ना, इसी को जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे 2x² + 4x + 2 है तो इसकी 2 वैल्यू आएगी ना, कुछ भी वैल्यू जैसे x - 2 आएगा, x + 2 आएगा और x + 2 आएगा, ये आएगा ना, ये इसका एक फैक्टर हुआ। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका 3 फैक्टर मिलेगा, x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा। यहाँ लिखेंगे क्या, x - बीटा इनटू में x, ये पहले अल्फा आएगा, x - अल्फा, x - बीटा एंड x - गामा। अब इसको भी यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये k कोई कांस्टेंट टर्म है, जिससे हमें जीरोस को निकालने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। इनके जीरोस और कोएफिशिएंट में जो हम लोग रिलेशन वेरीफाई करेंगे उससे हेल्प मिलेगा, जैसे इसके पहले हम लोग किए थे। अब देखिए यहाँ पर k कोई एक कांस्टेंट टर्म है, ये याद रखिएगा। अब क्या करने वाले हैं, अंदर मल्टीप्लाई, तो इससे तो एक बार इसी तरीके से लिखने वाले हैं ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू में k को ऐसे रहने दीजिए, पहले दो का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का करते हैं, आफ्टर दैट इससे करेंगे, x का x से करेंगे x², x का बीटा एक बार इससे एक बार इससे मल्टीप्लाई ध्यान दीजिएगा।
माइनस में x बीटा होगा, फिर इसका इससे करेंगे माइनस में x अल्फा होगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा होगा, यहाँ तक मतलब इससे ही मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली अब ये आ गया, अब यहाँ पर लिखने वाले x माइनस गामा, अब मल्टीप्लाई होगा किससे, मल्टीप्लाई अब होगा x माइनस गामा से, तो इसे हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू में k, ठीक है। अब x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x के पावर में 3 होगा, क्या होगा, x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर में 3 होगा, माइनस में इस अब मतलब इस x स्क्वायर का x से भी होगा, इस x स्क्वायर का गामा से भी होगा, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई गामा से करेंगे तो क्या आने वाला है, x स्क्वायर गामा, क्लियर हो गया। माइनस में x, अब इसका इन दोनों से हो गया, अब इसका करने वाले हैं, माइनस में x का x से होगा तो x स्क्वायर और बीटा होगा, क्लियर हो गया। फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस x का x बीटा का गामा से करेंगे तो x बीटा और गामा होगा, ठीक है। फिर इसकी मतलब टोटल कितना टर्म है, 4 टर्म है ना, 1 2 3 4, ये दो टर्म का मल्टीप्लाई इन दोनों का कब करेंगे, इससे, तो x अल्फा का इससे करेंगे, पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे, x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर अल्फा होगा, x स्क्वायर अल्फा। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पर, माइनस और माइनस प्लस, अब x का किससे करेंगे मल्टीप्लाई, अल्फा और गामा से हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x अल्फा गामा, ठीक है, इसे गामा बोला जा रहा है। अब लास्ट टर्म बचा, लास्ट टर्म क्या है, प्लस अल्फा बीटा का x से करेंगे तो लिखेंगे प्लस x अल्फा बीटा, क्लियर हुआ। फिर लास्ट में क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा, यहाँ तक ये विजुअल हो रहा होगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब k को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम लोग छोटा सा टर्म ये करेंगे कि x स्क्वायर को एक साइड करेंगे, x को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म लास्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर तो x क्यूब आपको दिख रहा होगा, k का अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, पहले इसे हम लोग अरेंज करते हैं। तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, x स्क्वायर है, तो अगर बोले माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस साथ में, तो x स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा गामा, यहाँ क्या बचा बीटा, यहाँ क्या बचा अल्फा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म माइनस के साथ कॉमन, तो सब अंदर में प्लस बचेगा, बस अल्फा बीटा और गामा को सीधा करके लिख दिया गया। फिर लास्ट में यहाँ क्या आया, यहाँ आया, देखिए अब x, यहाँ x का टर्म है तो x के टर्म को, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो प्लस का x कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा अल्फा गामा, और क्या दिख रहा होगा, अल्फा और बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से भी कुछ टर्म क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब कि इसमें से अल्फा को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो अल्फा को भी कॉमन ले लेते हैं और एक साथ लिखते हैं यहाँ पर x अल्फा, अल्फा दोनों जगह है तो ब्रैकेट में क्या आएगा y प्लस बीटा, ठीक है, या फिर अंदर ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे होगा नहीं, x लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस में क्या है यहाँ पर अल्फा और गामा, ठीक है, मतलब इसको पहले लिख दिया कि इसको यहाँ कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट वाला टर्म अल्फा बीटा गामा को ऐसे ही लिखते हैं। अब k का मल्टीप्लाई इन सारे टर्म से हम लोग करने वाले हैं, तो k का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा k यहाँ भी आएगा और k यहाँ भी आएगा और k यहाँ भी आएगा और k यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्या करने वाले हैं, इसे तो एज इट इज लिखा ही जा रहा है, ये एज इट इज आ रहा है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, देखिए कंपेयर करेंगे, किसका कंपेयर करेंगे, x क्यूब का x क्यूब से तो कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, बोलेंगे सर k की वैल्यू आ गई a, ठीक है। अब x स्क्वायर का इससे कंपेयर करेंगे, इससे, तो x स्क्वायर का इससे जब कंपेयर करेंगे तो k से k कट, ये x स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या आएगा b बराबर में k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x का हम लोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है x, x से x कट गया तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर आया k अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर और कहीं तो x नहीं ना था, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर है अल्फा गामा है, अल्फा बीटा है, ठीक है, तो बाकी तो सही है, और इधर कहीं कुछ टर्म छूटा तो नहीं था, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, हाँ देखिए यहाँ पर भी एक बीटा गामा है,
सब लोग को अगर दिख रहा होगा x बीटा गामा है, x अल्फा गामा, x अल्फा बीटा, तो यहाँ से x जब कॉमन आएगा तो अल्फा बीटा अल्फा गामा, ये अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा भी यहाँ बचने वाला है। तो देखिए इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये करेक्शन कर दिया गया है, ये बीटा गामा और माइनस में इसे लास्ट में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। ये वाला टर्म छूट रहा था, इसे भी यहाँ लिखा देंगे, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। क्लियर हो गया होगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो ये तो कॉमन आएगा ही, तो अंदर क्या आएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, और लास्ट में क्या किसके इक्वल होगा, ये पूरा टर्म माइनस अल्फा बीटा गामा किसके इक्विवेलेंट होगा, ये d का इसके इक्विवेलेंट होगा। तो d बराबर क्या आ गया, माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया होगा, अरेंज किया गया है। इसे एक बार समझना है, इसे आपको कहीं प्रूव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको जिंदगी में जरूर समझना है कि ये आया कैसे, जीरोस और कोफिशिएंट रिलेशन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ विजुअल तो होगा नहीं आपको, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ से देखिए k बराबर a है ना, k बराबर a नहीं है, हाँ k की वैल्यू तो a है, ठीक है। अब इसको लिखने वाले हैं b बराबर, देयरफॉर b बराबर क्या है, b बराबर है k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और k की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, a के, तो k की जगह a लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ से अगर हम बोले कि बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर b बाई a, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि सर सम ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, b बाई a होता है। क्लियर है। अच्छा आफ्टर दैट यहाँ साइन वाइन कुछ छूट रहा है तो एक बार देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ साइन भी है माइनस का, इस साइन को भी लिखना है, तो ये साइन में भी आएगा ना, ये क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। माइनस भी है, देखो यहाँ माइनस है ना, इस साइन को भी ध्यान से देखना है, ठीक। तो माइनस का b बाई a। अब दूसरा टर्म क्या आया, दूसरा टर्म में लिखने वाले यहाँ पर एंड c इक्वल टू में k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसे अरेंज फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है a, तो यहाँ लिखेंगे a, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, c बाई a। तो इसको पहले लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, है ना, अल्फा गामा बराबर c बाई a। ये क्लियर हुआ। यहां से बना ये दूसरा फार्मूला जिसे बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट भी है और सम भी है, तो c बाई a। और लास्ट वन इज, ये आपका लास्ट फार्मूला है, इसे अभी इसके बाद एक जगह लिखने वाले, लेकिन यहाँ लिख दिए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। लास्ट वन इज, इसे यही लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस में d बराबर क्या है, d बराबर माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और यहाँ तो कुछ है नहीं, अब देखिए यहाँ लिखने वाले हैं क्या, देयरफॉर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी d बाई, यहाँ पर लिखने वाले हैं, देखिए d बराबर तो किसी के इक्वल था नहीं, तो इसके बाद हम लोग d बराबर है माइनस अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर कोई टर्म था नहीं, d की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा गामा, और k भी होगा, देखो ये k का मल्टीप्लाई इन सब में होगा, तो यहाँ k भी आएगा, ये k छूट गया था, प्लीज आप लोग करेक्शन एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर ये अल्फा ही है, क्योंकि k का मल्टीप्लाई सारे में होगा ना, तो यहाँ भी k होगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आएगी, d बाई, k की वैल्यू a है, तो आएगा क्या, d बाई माइनस d बाई a, k की जगह a रखेंगे, a इसके नीचे आएगा, अगर दिख रहा होगा तो यही मैं लिखता हूँ, d और k को रिप्लेस करेंगे a से, तो अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, a नीचे आएगा ना, इसलिए इसका फार्मूला क्या बन गया, अल्फा बीटा गामा का, ये बन गया माइनस का d बाई a, ये लिख दिया गया। ये बना तीसरा फार्मूला जिसे बोला गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसे हम लोग एक जगह क्लियर तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए इस पूरे टर्म को जो अभी डिराइव किया गया, इसे यहाँ पे क्लियरली लिखा जा रहा है, तो हम लोग लिखने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है क्या, माइनस b बाई a। ये पहला टर्म याद करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। दूसरा अल्फा प्लस, यहाँ लिखने वाले हम लोग क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ये होता है c बाई a।
लास्ट वन इज अल्फा बीटा गामा, इसे वो ये इसकी वैल्यू आया माइनस डी बाई ए। यहाँ से तीन रिलेशन हम लोग मतलब निकाले। इसके पहले क्वाड्रेटिक में तो दो ही आया था, लेकिन इसमें तीन एक और एक्स्ट्रा जुड़ा है, जिसे बोला गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब प्रोडक्ट भी है और इनका सम भी है। तो ये इसकी अगर केवल बात करें तो मतलब सम ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में माइनस डी बाई ए होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में सी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में माइनस डी बाई ए होता है। बी कहां से आया? यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिखा था, सबको पता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो x क्यूब के बगल में a है, तो x क्यूब का कोफिशिएंट a हुआ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b हुआ, और x का कोफिशिएंट c हुआ। तो ये सब कोफिशिएंट का टर्म था और ये सब जीरोस था। तो जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन आया ना, क्लियर हो रहा होगा कि ये जीरोस और कोफिशिएंट रिलेशन कैसे इसको हम लोग डिराइव कर लिए। अब इसी को हम लोग अगर याद कर लेते, इसी को याद करते हैं। अब वैसे आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है, 20-30 सवाल इस पर आप लोग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद कभी किया नहीं जाता, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर लगाइए तो जरूर आ जाएगा। अब यहाँ से एक टर्म और आता है, वो भी समझ लीजिए। जहां तक आप लोग इसके पहले पूरा तरीके का जितने तरीके का मतलब जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन था, क्यूबिक में हो या फिर क्वाड्रेटिक में हो, वो आप लोग समझ गए थे। उसके अलावा दो टर्म आपको और याद रखना है, तब ये पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रो पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका आपको जीरोस दिया है, सपोज करिए x की वैल्यू अल्फा दिया और x दूसरी वैल्यू बीटा दिया, मतलब x की जो दो वैल्यू दी रहेगी, दो जीरोस दिया रहेगा, x के वैल्यू को जीरोस बोलते हैं, उससे आपसे क्वेश्चन राइज करेगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है px x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये भी उसी से डेरिवेशन मतलब जो किए थे उसी से फॉर्म हुआ है, इसको डिराइव नहीं किया जा रहा है, इसको बताया नहीं जा रहा। बस आप लोग याद रखना है क्या कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब कि एक तरीके का एक्सप्रेशन हो गया जिसमें x और x की जो दो वैल्यू पता होगी, ठीक है, मतलब जीरोस पता होगा, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, इस पूरे फॉर्मूले में एक तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रख दीजिए तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर पता है क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, अगर हमें पहले से ये फाइंड हो, हमें पहले से ये ज्ञात हो क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, मतलब जीरोस पता हो तो जीरोस से हम लोग एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के से रिलेटेड जितने तरह के मतलब फॉर्मूले बनते थे, जितना भी कॉन्सेप्ट था, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया गया है। ठीक है, तो एक बार पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इससे रिलेटेड मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कराया जाएगा जो आपके बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।